अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी कमांड है वो भी नहायत ही अहम कमांड है। स्केल कमांड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है 100 मीटर की, ठीक है। तो अब 100 मीटर की लाइन तो हम किस तरह से ड्रा करेंगे एक मैप के ऊपर। उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्केल की कमांड यूज करते हैं। स्केल एक सेट कर लेते हैं। हमारा जो एक फीट होगा ना, जो हम एक लाइन 1 फीट की लगाएंगे, वो हमारा 100 मीटर के बराबर होगा। क्या होता है कि हमारी जो 1 फीट की लाइन है जो मैप के ऊपर शो हो रही है, वो एक्चुअली ग्राउंड जो हमारी जमीन है उसके 100 मीटर को शो करती है। तो यही इसका बेसिक पर्पज होता है, ठीक है। मजीद हम क्लियर कर लेते हैं टॉपिक के अंदर जाके। तो बढ़ते हैं अपने कैट की तरफ और आज का काम करते हैं इसमें अब स्टार्ट। हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो मॉडिफाई में जाके ये स्केल की ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप, या फिर इसकी शॉर्ट की है SC, जो आप नोटबुक पे ऑलरेडी नोट कर रहे हैं उन पे आप शॉर्ट की जो है ये वाली भी नोट कर लें स्केल की। जब क्लिक करेंगे तो अब कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करना है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास है कोई नहीं, ठीक है। इसे एस्केप या एंटर से आप एंड करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे L लाइन की शॉर्ट की है, ठीक है। यहाँ से हम फॉर एग्जांपल ऑर्थो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कर लें ताकि आपकी लाइन जो है ना स्ट्रेट लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 90 लगा लेते हैं, 90 फीट की लाइन एक लगाते हैं, एंटर एंड अगेन एंटर करेंगे तो ये लाइन देखें गायब हो गई है। गायब नहीं हुई एक्चुअली, ये स्क्रीन से बाहर चली गई है। तो इसे स्क्रीन के अंदर लाने के लिए आपके पास दो कीज़ हैं, Z एंटर एंड E और प्रेस एंटर। ये विद इन दी स्क्रीन आ गई है हमारे पास। अब हम इस पे स्केल की जो है ना कमांड ऑपरेट कर सकते हैं। स्केल इम्पोर्टेंट कमांड है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। स्केल सेलेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब वो पूछ रहा है कि बेस पॉइंट आप बताएं, ठीक है। बेस पॉइंट वो पॉइंट होगा जो हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे मज़ीद आगे की जो लाइन होगी ना वो मतलब उतने मल्टीपल में, ठीक है। ये फैक्टर जो होता है ना हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना 1 इंच होता है, ठीक है। आप अगर किसी को कोई भी उसका यूनिट नहीं एंटर करते तो वो इंचेस में होगा, ठीक है। इंचेस में ऑटोमेटिकली जो है ना सॉफ्टवेयर उसे कंसिडर कर लेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने UN ये इसके प्रेस करें, मैं बता दूँ आपको। यूनिट्स आपने चेक कर लेने, ठीक है। यूनिट आर्किटेक्चरल प्रोसीजर 00, उसके बाद डायमेंशन में जाके डायमेंशन स्टाइल पे जा क्लिक कर लें ये, या फिर इसकी शॉर्ट की है D, ठीक है। ये हम फॉर एग्जांपल 100 फीट की कर लेते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, ये हमारे पास 100 फीट की लाइन ड्रा हो चुकी है, ठीक है। अब एक हमने 100 फीट की लगाई, अब इस पे हम स्केल फैक्टर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। स्केल जो है ना वो SC उसकी शॉर्ट की है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया हमने। अब देखें, अब वो बेस पॉइंट कह रहा है कि सेलेक्ट करें जहाँ से आप मज़ीद इसे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसे एंटर करने के बाद अब वो पूछ रहा है स्केल फैक्टर, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि आप 2 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर हम रख लेते हैं 3 और एंटर करेंगे ना। ये 100 फीट की हमारी लाइन थी ना। अब विद इन स्क्रीन लाने के लिए जूम है, एंटर E, एंटर की, ठीक है। ये विद इन स्क्रीन आ गया। अब इसकी शॉर्ट की थी DL, ठीक है। डायमेंशन, ठीक है। ये DL आई इसकी शॉर्ट की है डायमेंशन फाइंड करने की, ठीक है। लीनियर लाइन की, ठीक है। अब ये हम एक पॉइंट हमने सेलेक्ट कर दिया और दूसरा किया तो ये देखें हमें ये दे रहा है इसकी डायमेंशन। इसे जूम इन करके माउस करें तो ये देखें हमने 3 रखा था स्केल फैक्टर, तो ये हमारी 100 की जो 100 फीट की लाइन थी ना वो अब 300 फीट हो गई है, ठीक है। इस तरह आप 0.5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। आप 100 फीट की थी, आप फॉर एग्जांपल उसे 50 फीट की रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप उसे इजीली जो है ना 0.5 रखेंगे स्केल फैक्टर तो वो 50 फीट की हो जाएगी। ये मैंने 100 फीट की लगाई है। अब SC स्केल फैक्टर, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करें और फर्स्ट पॉइंट, और अब हम 0.5 रख लेते हैं स्केल फैक्टर और एंटर प्रेस करें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 होता है। अब इसकी जो है ना हम देख लेते हैं डायमेंशन के, ये DLI लीनियर्स की जो है ना डायमेंशन फाइंड करने का होता है। सेंटर सेलेक्ट हो गया, ये हम 1 पॉइंट एंड एंड पॉइंट जो है ना सेलेक्ट करने के बाद ये देखें ये 100 फीट की थी, अब हमने
5 रखा है तो ये देखें हाफ हो गया, ठीक है। ये स्केल फैक्टर का मेन पर्पज़ है कि ये इसको आप मल्टीपल करना चाह रहे हैं या हाफ करना चाह रहे हैं। स्केल फैक्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, ठीक है। आप 100 लगा रहे हैं तो 100 ही लगेगी। अगर आप उसे स्केल फैक्टर को जब 2 कर देंगे तो वो 200 ऑटोमेटिकली उसे कर देगा। अगर 0.5 हाफ कर देंगे तो वो जितनी भी लाइन होगी उसको हाफ कर देगा। तो अब हम बढ़ते हैं कि अपने जो एक और स्केल फैक्टर था, स्केल था, और अब हमने देखना है रेफरेंस स्केल, ठीक है। रेफरेंस स्केल होता ये है कि आपको कोई पिक्चर दी गई है या आपको कोई प्लान दिया गया है, उसके अंदर जो है लाइंस शो हो रही हैं ना, ठीक है। उनका फॉर एग्जांपल ये देखें, ये 50 फीट की है, हमने एक लाइन लगाई है, ठीक है। अब जो उस उधर स्केल में हमें या प्लान में जो शो हो रही है ना, वो है तकरीबन 25 फीट की जी, वो लाइन जी 25 फीट की हमारे पास। ये एक रेक्टेंगल ड्रा करके मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने इसकी फॉर एग्जांपल टॉप वाली जो साइड है ना, इसकी DLI लगा के हम खाली ऊपर वाली जो है ना टॉप वाली लाइन, इसकी हम देख लेते हैं कि लेंथ कितनी है, फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने देखी इसकी लेंथ, ये देखें ये 26 फीट और 11 इंचज़ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो प्लान में हमें दी गई है लेंथ वो इसकी 20 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 20 है, तो अब हम इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं क्योंकि हमने सिर्फ टॉप वाली लाइन की लेंथ चेंज करनी है, ठीक है। एक्सप्लोर की कमांड है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ये रेक्टेंगल है इसलिए एंटर करेंगे तो ये अब एक्सप्लोर हो गई है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये टॉप वाली लाइन है ना, इसकी लेंथ हो जाए 20, ठीक है। अब हम इस पर स्केल अप्लाई करेंगे, SEC है, ठीक है, SE, और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। ये जब एंटर करेंगे ना तो अगेन बेस पॉइंट पूरा है पूछ रहा है, ठीक है। बेस पॉइंट जो है ना आपने पहले की तरह सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपने आ जाना नीचे, ठीक है। ये देखें ये रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, कॉपी एंड रेफरेंस। ये रेफरेंस स्केल पे आप क्लिक करोगे तो अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, जो हमने फाइंड की है वो वाली इधर एंटर कर देनी है हमने, 26 फीट एंड 11 इंचज़, ठीक है। ये एंटर कर दी। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई न्यू लेंथ, कि आप इसकी जो लेंथ है आप कितनी रखना चाह रहे हैं, वो वाली लेंथ इधर एंटर कर दें। हम रखना चाह रहे हैं 20 फीट, और जब हम एंटर करेंगे तो ये देखें अब हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेते हैं, DLI, ठीक है। ये देखें ये हमने क्लिक किया, ये देखें अब ये 20 फीट हो गए। इस तरह आप प्लान में जो भी चेंजेस करना चाह रहे हैं वो इजीली कर सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस स्केल के थ्रू। ये स्केल था और ये रेफरेंस स्केल के आप इसकी लेंथ इजीली कम कर सकते हैं। अब इसकी भी कम कर सकते हैं, SC सिंपल, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें, ठीक है। बेस पॉइंट और रेफरेंस में आए, अब हम इसकी कर देते हैं फॉर एग्जांपल 25 फीट कर देते हैं। बेस पॉइंट में पहले वो वाली एंटर करनी है जो हमने फाइंड की हुई है, वो है 50 फीट, एंटर। अब हम रखना चाह रहे हैं 25 फीट और एंटर, ये देखें अब 25 फीट हो गई। ये था रेफरेंस स्केल और पहला जो है ना स्केल था, ठीक है। अब आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी, ठीक है। हमने बाज़ औक़ात बाउंड्रीज़ जो हैं कम ज़्यादा करनी होती हैं हाउस स्कीम की, तो वो इसके थ्रू हम इजीली कर सकते हैं। स्केल की कमांड का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा इसका पर्पस क्या है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।